जय हिंद दोस्तों। आज का एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो और महत्वपूर्ण इनिशिएटिव, यानी इसको हम सबको जरूरत है ऐसे बदलाव की। और क्या बदलाव है, किन किन चीजों का बदलाव होने वाला है, उसके लिए क्या एक्शन हुए हैं, जरा इस वीडियो को अंत तक देखना। मैं कभी इस तरह नहीं बोलता हूं। बात है कि थल सेना, फौज नहीं, आर्मी का भारतीयकरण, यानी आर्मी का भारतीयकरण हो रहा है। इसका मतलब ये बात सही है कि इससे पहले इसका कोई अंग्रेजीकरण था, अब उसको भारतीयकरण होने जा रहा है। इसके लिए प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, प्रॉपर बोर्ड डिटेल हो गया, इसकी स्टडी करेगा। क्या क्या चीजें हैं जिनका भारतीयकरण होना है, जरा हम बोर्ड के जरिए समझते हैं। एम इसका है कि आर्मी के अंदर से अंग्रेजी कुप्रथा को हटाना। कुप्रथा हो या प्रथा हो, यानी अंग्रेजी जो प्रथा थी, यानी जो रीति रिवाज अंग्रेजों के बनाए गए हैं उसको हटाना, अंग्रेजी व्यवस्था को हटाना, और भेदभाव, ब्रिटिश अफसर बिटवीन इंडियन सोल्जर के बीच में जो भेदभाव है उसको हटाना। शायद ये सकारात्मक कदम नहीं, ये बहुत जरूरत वाला कदम है। कई अफसरों को इसमें दिक्कतें आई हैं, अलग अलग स्टेटमेंट है, लास्ट में आपको हम बताएंगे क्या है। सबसे पहले अब इसका एक्शन क्या हो रहा है। एक्शन ये हो रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, को डिटेल किया गया है कि वो रिपोर्ट तैयार करें कि ऐसी कौन सी प्रथा हैं जो कि चलती आ रही हैं, जिनको हटाना जरूरी है, यानी सबको हटाना है। लेकिन वो प्रथा की लिस्ट मांगी गई है उनसे कि साहब इस प्रथाएं बता दीजिए और उनकी क्या जरूरत है। आज हटाने से क्या होगा नुकसान, बहुत लॉजिकली, बहुत इंप्लीमेंट करने की पूरी इच्छा के अनुसार आप पूरी आर्टिकल पढ़ सकते हो। अब क्या है, तो उन्होंने क्या क्या चीजों के नाम लिए। मैं एयरफोर्स और नेवी की बात नहीं, इसमें सिर्फ आर्मी की बात हुई, थल सेना की बात हुई। अब सबसे पहले उन्होंने बोला है अफसर मेस और जेसीयू मेस। मेस के अंदर बहुत सारी बेकार की ड्रिल होती है, आपने देखा होगा, कोई सल्यूट मार रहा है, खाना प्रस्तुत है, ये है वो है, मेस वल्लार एक वो आरओएच जैसा पट्टा डाल कर आता है। मैं भी सूबेदार में चल रहा हूं, मुझे भी कभी पसंद नहीं आया भाई, सीधी सी बात, अंतरात्मा की बात बता रहा हूं। इसी तरह जेसीयू में इसमें बग्गी प्रथा, घोड़ा बग्गी सजा के कमांडर साहब कहीं यहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, गैर मतलब के घोड़ों को तंग करना जहां जिनकी जरूरत नहीं है, इसके ऊपर विचार होगा, इसके ऊपर विचार होगा। बड़ी प्रथा, बिल्कुल जी, यदि ये खत्म हो गया तो फौज समझ लो स्वर्ग होगी। ये बात पक्की है, आपने इस पे कमेंट्स भी देना है। यानी सबसे है, इसको लोग हमेशा बड़े अधिकारी डिफेंड कर जाते हैं, डिफेंड करके इसकी परिभाषा बदल देते हैं, बट इसकी परिभाषा की कोई जरूरत नहीं है। कहीं कोई आग नहीं लग रही फौज में, कहीं कुछ नहीं हो रहा। ये एक कीड़ा है जो दिमाग में बैठा है, इसको निकालोगे नहीं जब तक फौज शायद आजाद नहीं होगी, जब तक पूरी तरह भारतीयकरण नहीं होगा। ये सबको स्वीकार करना बहुत जरूरी है। एक और चीज है ऑनरी रैंक, इसको भी बदलाव बहुत जरूरी है और इसको बदला जा रहा है। यानी इसके संदर्भ में क्या है कि ऑनरी रैंक का, यानी मानद रैंक, उसके एक अंग्रेजी अफसर होते थे और जो जेसीयू ज्यादा अच्छा या ज्यादा इनपुट देते थे, उस जमाने का तो सीधा ये कारण था, ग्राउंड में कितना भी काम करें ये कहीं चापलूसी से जोड़ दिया जाता था, या इंडियन आर्मी के जवानों का ज्यादा शोषण करके जेसीयू, इस तरह है, लॉजिक है प्रॉपरली। तो इस ऑनरी रैंक के अंदर कुछ बदलाव होगा, या तो रैंक को खत्म किया जाएगा या इसका कोई और तरीका हो सकता है। ये सारी चीजें कुछ मैंने अपना एक्सपीरियंस इसमें शेयर किया है, बट ये आर्टिकल लिखा है। अब इसका जो भी प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें अंग्रेजी सभ्यता की बू, भेदभाव की बू आती है, यदि भारतीयकरण करना है तो जवान हो, जेसीओ अफसर हो, एक ही कल्चर के हैं, एक ही मिट्टी के हैं, भाईचारा और बिल्ट होगा और सेना इससे बहुत नहीं बहुत मजबूत होगी। आज इस देश को हर क्षेत्र में सेना की जरूरत है, चाहे बॉर्डर की सुरक्षा का संबंध हो, अंदर के डिजास्टर हो, अंदर के लॉ एंड ऑर्डर हो, अंदर की व्यवस्था हो, छोटी छोटी चीजों के लिए आप सेना को बुलाते हो, तो सेना को पारदर्शी और मजबूत होने के लिए यह कदम बहुत सराहनीय होगा दोस्तों। फिर इसमें मैंने बात बोला, सीनियर अफसरों ने बोला कि इसमें जल्दबाजी न करें, शायद इसका कोई और नुकसान हो, उनका अपना एक एक्सपीरियंस उन्होंने कहा है कि मेरा नाम न छापना, लेकिन कुछ प्रथाएं अच्छी हैं, मैं बिल्कुल इस प्रथा को अंग्रेजी हटा दीजिए, ये आज जरूरत है। देश में बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, सब काम है, हम क्यों उस घिसी पिटी रूढ़िवादी और भेदभाव वाली गंदी प्रथाओं के जाल में आज हम फंसे, उससे हमें निकलना होगा। आपकी क्या राय, जरूर दें।